सुबह को छोड़ो, अभी एक निकल के बड़ी हो गई। ओए, मेरा छोटा भाई हूँ, क्या हो गया? मुझे क्या कह रहा है? छोटा भाई तो है, मगर ये देख तेरी खैरत गवारा नहीं करती। ये औरत तेरी होने वाली मन को कि होने के बावजूद भी दूसरे लड़के घर में बुलाती है। मैं क्या करूँ? यही इससे बोलो ना। तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या हो गया? क्यों करती हो ऐसा? वो बेगैरत है, वो जाहिल है, गधा है, उल्लू का पट्टा है। कौन है वो? रहने दे, मुझे पता ही नहीं चल रहा जलील कर रही है बेगैरती कर रहा है। जलील करके बेगैरत कर रहे हो। लाल है, हंस रही है, देख ले, ये भी तेरा काम नहीं है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हंसी आ गई थी। उससे पट जाओ सीधी तरह, वरना तुम्हें भी पटा लूंगा। हाँ, हालांकि जायज नहीं है मजहब में, चलो लेकिन पटा के तुझे दूंगा। भाई है मेरा यार, हम दोनों इस घर में दामाद होंगे तो ये मुमलिकत हमारी होगी ना। बेफिक्र हो जा, मैं इसीलिए तो घेर रहा हूँ। लाले लाले भाई कमाल है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे लड़कों के साथ फिर रही? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? क्या शर्म करूं मैं? मुझे देखो, मुझ में किस चीज की कमी है? मुझ में किस चीज की कमी है? तुम में ऐसा है ही क्या? मुसलसल गरीब इंसान। क्या हो गया? सुरीला रो रहा हूँ, सुरीला। अल्लाह की कसम, गुर्बत कहाँ याद दिला दी तुमने। गुर्बत के तंग आकर मैंने 17 नौकरियां की, कुत्ते की तरह पिटा हूँ। कैसे? मैंने नौकरी की, मैंने सोचा कि गुर्बत मिटाने के लिए नोट छापने की मशीन खोल लूं। वो मुझसे गलती हो गई। क्या? 1500 के नोट छप गए। मैं भी खुला लेने के लिए खारा दर चला गया। मेमन मुझसे ज्यादा थे, 750 के 2 दे रहा है। अब मैं कहा मशीन तो मेरी यही फलाप हो गई। फिर देखो तुम्हारी अम्मी जा रही हैं। ये असल में था शेर, हुकूमत की गुर्बत की वजह से बिल्ली हो गई है। शेर, डरना मत। फिर मैंने दूसरी नौकरी की। वो क्या? मैंने तुम्हारे अब्बा के पास नौकरी की दरखास्त दी। मैंने कहा मुझे नौकरी पे रख लो। उन्होंने बोला सही है, 1 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह। मैं खुश हो गया। मैंने कहा 1 लाख तनख्वाह, मुझे करना क्या है? कहने लगे तुम्हें सोचना है। मैंने कहा बताओ क्या सोचना है? बोले यही सोचना है कि मैं दूंगा कहां से। फिर मैंने तीसरी नौकरी की। वो क्या? नौकरी नहीं मिलकर मैंने कमेटी डाल दी एक माई के पास। जबरदस्त। हाँ, हफ्ते को मेरी बीसी निकलने वाली थी, जुम्मे को माई निकल ली। अब मैंने तो बोला ये क्या हो गया, ये भी फलाप हो गया भाई। फिर मैंने चौथी नौकरी की। वो क्या? मैंने कैमरा ले लिया और एक घोड़ा ले लिया। मैंने कहा तस्वीरें लोगों की खींच खींच के 50-50 रुपए में दूंगा। फिर एक हिरोइनची आ गया, कहेंगे मेरी तस्वीर कह लिया भैया ने। मैंने बोला बैठ जा घोड़े पे। वो घोड़े पे यहाँ गया, मैंने तस्वीर खींची, यहाँ गया, कुत्ते का बच्चा वापस ही नहीं आया। 70,000 का घोड़ा लेके चला गया वो। और मुझे पीसीओ खोला था। पीसीओ में भी नुकसान हो गया। वो क्या? पीसीओ खोल के बैठा, कोई मेरा मोबाइल लेके भाग गया। अब मैं 10 रुपए लेके मुंह से मैसेज देने जाता हूँ लोगों के घरों में, वहां भी जलालत हो गई। क्या? फिर किसी मेमन ने 10 रुपए दे के हैदराबाद भेज दिया। मुझे एक कॉल 3,500 रुपए की पड़ी घर पे। मैं नौकरी नहीं करूंगा, बस छोड़ दो, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम शुरू से ही गरीब हो? नहीं, हम जायदाद वाले थे, हमारी फसलें थी, जमीन थी और महल थे। फिर मेरे अब्बा एक दफा मेला देखने चले गए, गांव में लगा हुआ था। वहां था मौत का कुआं, वहां था एक शबीर खुसरा। उस पे अब्बा का दिल आ गया, उन्होंने सारी जायदाद 10-10 की नोट करके लुटा दी। अब मेरे अब्बा खुद रीगल चौक पे खड़े होकर खुसरे बन के खड़े होते। वो भीख मांग रहे, हम लोग खा कमा रहे। खुदा के वास्ते शादी कर लो। मुझे नहीं करनी शादी। अरे ऐसा नहीं करो। नहीं भाई, कहाँ जा रही हो? मैं नहीं करी। झुकी बात है।
समझ रही हैं मलिका, हमारी बात सुने। हम क्या गलत समझ रहे हैं? हम आपका पूरी रात इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे? अरे मलिका, हम दोस्तों में पार्टी में रुक गए, और वैसे भी हम आ जाते तो हमने कौन सा तीर मार लेना था, हम तो सो ही जाते। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आप कौन सा 20 साल के जवान लड़के, आप तो बूढ़े हो गए हैं। कैसी बातें कर रही हैं? आपने सुना नहीं कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता? अरे तुम हौसलों को देखो जवां है कि नहीं है, तुम हौसलों को देखो जवां है कि नहीं है। बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। वैसे आप मुझे एक बात बताएं, पूछे। आप मर्द शादी क्यों करते हैं? हम मर्द शादी क्यों करते हैं? तुम औरतें शादी के लिए हाँ भी भर देती हो, इसलिए मर्द हम शादी कर लेते हैं। हमारी हाँ करने की एक वजह होती है। बस वही वजह हम मर्दों की होती है, जिसकी वजह से हम शादी कर लेते हैं। और जिनकी शादियां हो गई वो भुगता रहे, जिनकी नहीं हुई मत करना, खुदा की कसम मत करना दोस्तों, वरना शादी के बाद यही हशर हो जाना। बताओ, शादी उस बबल गम की मानिंद है जिसकी मिठास थोड़ी देर बाद खत्म, फिर सारी जिंदगी बबल चबा बबल चबा बबल चबा। शादी बिजली के वो दो नंगे तार हैं, जो सही जुड़ गए तो रोशनी और गलत जुड़ गए तो धमाका, फिर सारी जिंदगी अंधेरे में गुजार, अंधेरे में गुजार। ये तो आपने सही कहा, जैसे कि हम अपनी जिंदगी इस अंधेरे में गुजार रहे हैं। बातें कर रही है मलिका, कैसी बातें कर रही हैं? बादशाह सलामत जी। आप बहुत क्यूट हैं, स्मार्ट हैं, अरे? हैंडसम हैं, मेरे लिए खास है। मैं आम हूं, मुझे खास ना करें। मैं आम हूं, मुझे खास ना करें। अरे रहने दें, बकवास ना करें। बताइए मुझे, बादशाह सलामत, हम आपकी मलका हैं। मुझे मालूम है कि आप हमारी मलिका हैं, और हर बीवी अपने शौहर के लिए मलिका है, और हर शौहर अपनी बीवी के लिए बादशाह है, अगर वो समझे, अगर वो समझे। जी हाँ बादशाह सलामत जी। आपकी रियाया के कुछ सवाल है आपके लिए। रियाया के सवालात हैं, बिल्कुल, जिनके जवाब हमने देने हैं। बिल्कुल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि बाप क्या है? रियाया ने पूछा है कि ये बाप क्या है। बाप एक सायादार दरख्त की मानिंद है, जो फल दे ना दे साया जरूर देता है। बिना आवाज और बिना आंसुओं के जो रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों की तकलीफों को अपने बनियान की छेदों में पहन लेता है वो बाप होता है। जो खुद भूखा सोता है, अपनी औलाद को उठा के खिलाता है, वो बाप होता है। दूसरा सवाल ये है कि ये मदर डे और फादर डे क्या है? ये मदर डे, ये फादर डे, ये अंग्रेज की मंतक है। ये उस खबीस अंग्रेज की मंतक है जो साल में एक दिन माँ का मनाते हैं, एक दिन बाप का मनाते हैं। हमारे लिए कोई दिन नहीं, हमारे सारे दिन माँ के हैं, सारे दिन बाप के हैं। बादशाह सलामत, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कहे। कि बीवी घर का चिराग होती है। हमने माना कि बीवी घर का चिराग होती है। महल की लाइट अक्सर चली जाती है। हम ये सोच रहे हैं अगर ये चिराग 4 हो जाएं तो रोशनी बढ़ जाएगी। नहीं, क्या कहा आपने? हम तो ये सोच रहे हैं कि हम इस मोमबत्ती को भी फूंक मार के बुझा दें। ऐसी बात। बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो हाजिर हो सकता हूं? बेटा हाजिर हो गया, और क्या अंदर ले चलूं तुझे? हाजिर हैं आप। बादशाह सलामत, आपका तोहफा है। हमारा तोहफा? अरे भाई, हमारा तोहफा घर तक कैसे?